Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। आज का टॉपिक है धर्म और समाज। दुर्खिम को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने दुर्खिम में उनका श्रम विभाजन, उनके द्वारा बताए हुए सामाजिक तथ्य और आत्महत्या की हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आज हम लोग उनके द्वारा बताए हुए धर्म और समाज का अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने धर्म के बारे में क्या बताया है, उन्होंने धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में उन्होंने क्या बताया है, उसको हम लोग यहाँ आज देखेंगे। चलिए देखें धर्म और समाज। हम लोग कुछ पूर्ववर्ती अध्ययनों पर ध्यान दें। पूर्ववर्ती अध्ययन अर्थात दुर्खिम ने जो अध्ययन किया है उससे पहले क्या अध्ययन हुए हैं धर्म के बारे में, उस पर हम लोग थोड़ा फोकस कर लें। यहाँ देखिए पूर्ववर्ती अध्ययन में दो लोगों का मुख्य रूप से नाम आता है। एक आता है टायलर महोदय का और दूसरा आता है मैक्स मूलर महोदय का। ठीक है, टायलर महोदय धर्म की उत्पत्ति में बताते हैं, वो आत्मा का सिद्धांत देते हैं, जीवात्मा का सिद्धांत देते हैं। इसमें वो दो मुख्य रूप से दो बातें बताते हैं। एक स्वतंत्र आत्मा की बात करते हैं और एक जीवित आत्मा की बात करते हैं। इनका सिद्धांत क्या है? आत्मावाद, जिसे ये आत्मावाद कहते हैं। ठीक है, आत्मावाद के अंतर्गत कहते हैं कि दो तरह की आत्माएं होती हैं, एक स्वतंत्र आत्मा और जीवित आत्मा। स्वतंत्र आत्मा वो जैसे जब हम नींद में हो जाते हैं तो हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में कहाँ कहाँ जाते हैं, किसी को कुछ सोच भी नहीं सकता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, वैसी जगह हम घूमते हैं फिरते हैं, फिर पुनः इस शरीर में आ जाते हैं, अर्थात वो स्वतंत्र है, उस पर कोई बंदिश नहीं है। तो इस आत्मा को लोगों ने जब देखा होगा, उसके बारे में बात की होगी, तो उसकी पूजा शुरू कर दी। फिर उन्होंने एक और आत्मा की बात की, जीवित आत्मा, जो एक बार जैसे मनुष्य में आत्मा है तो इंसान बोल रहा है, चल रहा है, कार्य कर रहा है, लेकिन जैसे ही इस शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, अर्थात इस इंसान जब मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या होता है, वो न हिल रहा है, न डोल रहा है, न कोई काम कर रहा है, न बोल रहा है। तो इस तरह से आत्मा को देवतुल्य मान के या अलौकिक शक्ति मान के उनका पूजा पाठ उन्होंने शुरू कर दिया होगा। तो टायलर ने इस चीज का सिद्धांत दिया था कि प्रारंभ में आत्मावाद लोग मानते होंगे, आत्मा को देखकर उसके जो हमारे समाज पे जो प्रभाव पड़ रहा है, हमारे जीवन पे जो प्रभाव पड़ रहा है, उसलिए उनकी पूजा शुरू कर दी। तो यहाँ आत्मावाद का सिद्धांत आ जाता है। दूसरा देखिए मैक्स मूलर, ये प्रकृतिवाद का सिद्धांत देते हैं, अर्थात कहते हैं कि प्रकृति में, नेचर में जो घटनाएं होती हैं वो लोगों की सोच से परे होती हैं। कैसे दिन होता है, कैसे रात हो जा रही है, कैसे सूरज उग रहा है, कैसे नदियां बह रही है, कहाँ से ये पानी बना, किसने किया, कौन ये पहाड़ बनाया, इत्यादि ये सारी चीजें हैं कि लोगों को क्या है, प्रकृति के कुछ भय से और कुछ कृतज्ञता से, अर्थात लोग उनसे जैसे भय से बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, तो लेकिन प्रकृति के भय से लोग उनकी पूजा शुरू कर दिए, या कुछ कृतज्ञता से कि जैसे वर्षा होगी तो उनको उनकी खेती अच्छी होगी, कृषि किसानी अच्छी होगी, तो हार मानते हैं ईश्वर का, प्रकृति का आशीर्वाद मानते हैं कि हमें धूप, सूरज, पानी, जल इत्यादि ये सारी चीजें क्या है, प्रकृति से मिल रही हैं, इसलिए लोगों ने प्रकृति की पूजा शुरू कर दी, इसलिए इसे प्रकृतिवाद कहते हैं। तो इन दोनों ने दो सिद्धांत दिए, एक आत्मावाद और दूसरा प्रकृतिवाद, आत्मावाद और प्रकृतिवाद। लेकिन आगे जब देखें तो इस दोनों को, अर्थात पूर्ववर्ती जो अध्ययन है, इसको दुर्खिम महोदय नकार देते हैं, कहते हैं कि नहीं, इसकी आलोचना करते हैं, कहते हैं कि नहीं, ऐसे धर्म नहीं बना है। वह कहते हैं कि नहीं, धर्म का विकास ऐसे नहीं हुआ है, धर्म को हमें समाज में ढूंढना चाहिए कि धर्म का विकास समाज में कैसे हुआ है। इसके लिए वो दुर्खिम महोदय क्या देते हैं, धर्म का समाजशास्त्रीय प्रकारवादी सिद्धांत देते हैं। इस चीज में वो धर्म का समाजशास्त्री, अर्थात धर्म की जो उत्पत्ति है, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप क्या था, इसमें वो धर्म के उत्पत्ति का समाजशास्त्री और प्रकारवादी, वो समाज के लिए कैसे प्रकार का काम करती है, इसका उन्होंने सिद्धांत दिया था। किस चीज में,
इस चीज इनके सिद्धांत को हम लोग टोटमवाद कहते हैं। टोटमवाद का इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, टोटमवाद। इनकी बुक है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये इनकी बुक है। ये इनके जीवन की अंतिम कृति है जिसमें इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का समाजशास्त्रीय कारण बताया और उसका प्रकारवादी दृष्टिकोण भी स्पष्ट किया। तो इस बुक में इन्होंने एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ अर्थात दुर्खिम महोदय ने धर्म की उत्पत्ति का या धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप बताया, उन्होंने क्या बताया, समाजशास्त्रीय और प्रकारवादी सिद्धांत, जिसको वो टोटमवाद के नाम से बोलते हैं या हम लोग जिसको टोटमवाद के नाम से जानते हैं। अब टोटमवाद को पढ़ने से पहले ये देखें कि दुर्खिम महोदय धर्म के बारे में क्या क्या कहते हैं। अगर इनके हम अध्ययन पर फोकस करेंगे तो ये धर्म की 3 बातें बताते हैं। धर्म की 3 बातें बताते हैं। पहले ये बताते हैं कि धर्म क्या है, इस चीज के बारे में ये फोकस करते हैं। दूसरा ये बताते हैं कि धर्म का प्रारंभिक स्वरूप कैसा है या क्या था। ठीक है, एलिमेंट्री फॉर्म, जिस चीज के मुख्य रूप से ये चर्चा करते हैं इसमें कि धर्म का प्रारंभिक स्वरूप क्या था। अब इसको समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि धर्म क्या है, और उसके बाद से लास्ट में ये बताते हैं कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, धर्म की उत्पत्ति, ये 3 पॉइंट्स है जिसको हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे। पहले हम लोग जाने कि धर्म क्या है, धर्म के पक्ष क्या है, धर्म के तत्व क्या है। इस आधार पे ये प्रारंभिक स्वरूप को क्लियर करते हैं कि इस आधार पे धर्म का प्रारंभिक स्वरूप क्या था, और उसके आधार पे ये बताते हैं कि आगे की धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि धर्म क्या है। यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्या है, अर्थात तुर्खिम ने बताया कि धर्म क्या है। उनके अनुसार हम लोग अब ये परिभाषा देखते हैं। ठीक है, इनकी परिभाषा है धर्म पवित्र वस्तुओं अर्थात पृथक और निषिद्ध वस्तु, पवित्र वस्तु जिसको हम लोग पृथक और निषिद्ध वस्तु के रूप में समझ रहे हैं, से संबंधित विश्वास और क्रिया, विश्वास और क्रिया, जिसमें विश्वास भी हो और जिसमें कुछ क्रियाकलाप भी हो, की संगठित व्यवस्था है। धर्म क्या है, विश्वास और क्रिया की संगठित व्यवस्था है, जिसमें विश्वास और क्रियाएं जो उन समस्त लोगों को चर्च नामक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित करती है। अर्थात कुछ लोग हैं, कोई समुदाय है जो कुछ विशेष चीज में विश्वास करता है, विशेष क्रिया पद्धति को अपनाता है। यह एक कुल मिलाके विश्वास, क्रिया और नैतिक समुदाय से मिली जुली एक व्यवस्था है जिसे हम धर्म कहते हैं, जिसमें पवित्र वस्तुओं से संबंधित होती है, जिसमें विश्वास और क्रिया के आधार पर नैतिकता के धरातल पे नैतिक समुदाय का निर्माण किया जाता है, उसे ही हम धर्म कहते हैं। दुर्खिम ने ये परिभाषा दी है। चलिए अब देखें आगे कि धर्म के पक्ष क्या है या धर्म के तथ्य क्या है। वैसे अगर देखें तो हमें यहाँ 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं, विश्वास, क्रिया और नैतिक समुदाय की चर्चा करते हैं। यही आपके धर्म के तत्व हैं, धर्म के पक्ष हैं, जिससे धर्म का निर्माण होता है। परिभाषा के बाद अब हम लोग यहाँ देखिए धर्म के पक्ष या तत्व। अभी परिभाषा में हम लोगों ने देखा था कि उसमें विश्वास, क्रिया और नैतिकता के उच्च धरातल पर धर्म का निर्माण होता है, ये हम लोगों ने देखा था। तो यही इनके ये 3 पक्ष होते हैं, 3 तत्वों की ये बात करते हैं। जिसमें विश्वास को देखें सबसे पहले। विश्वास क्या कहते हैं, विश्वास है प्रतिनिधानों की वह व्यवस्था है जो पवित्र वस्तुओं की प्रकृति को व्यक्त करती है। अर्थात ये प्रतिनिधानों, कोई वस्तु, कोई विचार, कोई चित्र, कुछ भी जिससे लोग में संगठित हो, लोग में एकता आए, वो क्या है, विश्वास प्रतिनिधानों की, उन सब वस्तुओं की, उन विचारों की, उन तत्वों की वह व्यवस्था है जो पवित्र वस्तुओं की प्रकृति को व्यक्त करती है। देखिए एक शब्द यहाँ पवित्र वस्तु की ये बात करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि दुर्खिम महोदय किसे पवित्र वस्तु कहते हैं। तो यहाँ ये विश्वास की बात हो गई कि किसी भी चीज में, किसी विचार में, किसी मत में, किसी चित्र को, किसी भी तत्व में जिसमें हम विश्वास रखते हैं, उसकी एक व्यवस्था को ही हम ये विश्वास का एक तत्व मानते हैं। विश्वास धर्म का एक तत्व है। दूसरा अब क्रिया पे देखें। क्रिया जिसे हम
कृत्य, संस्कार, कर्मकांड या अनुष्ठान कहते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, हम सूर्य को अगर अर्घ देते हैं तो हमारा विश्वास है कि हम सूर्य देवता की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, जिससे वो खुश होंगे। और जो हम जो जल दे रहे हैं, जो हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, वो क्रिया हो गई। और नैतिकता क्या है, हम सब साफ सफाई से रहें, शुद्धता से रहें, या फिर हमारे जैसे मानने वाले लोगों का क्या है, एक समुदाय बन जाता है जिसका निर्माण जैसे चर्च या मठ इत्यादि। तो ये इनके मुख्य 3 चीज बताते हैं, धर्म, क्रिया और नैतिकता। क्रिया का क्या कार्य है, समूह के पुनर्संगठन और एकीकरण में योग देता है। एक जैसे लोग क्रिया करेंगे, हवन यज्ञ इत्यादि जो भी जिस भी धर्म की बात होती है उसमें एक जैसे लोग क्रियाकलाप करते हैं, तो इससे समूह में संगठन होता है, एकीकरण आता है। उसके बाद से नैतिकता के आधार पे वो एक नैतिक समुदाय का निर्माण करते हैं, जैसे चर्च या मठ इत्यादि जो एग्जाम्पल में दिख रहे हैं। तो यहाँ हम लोग ने दुर्खिम के धर्म के तत्व या पक्ष की बात की। अब यहाँ जो पवित्र वस्तु की ये बात करते हैं, पवित्र वस्तु ये क्या है, विश्वास के आधार पर ही दुनिया की जितनी चीजें हैं, दुनिया की समस्त वस्तु को, दुनिया की जो भी समस्त वस्तु है, दुर्खिम महोदय विश्वास के आधार पे, इसी विश्वास के आधार पे ये 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है पवित्र, एक होता है अपवित्र। पवित्र को ही लोग अलौकिक मानते हैं और अपवित्र को लोग लौकिक मानते हैं। ठीक है, पवित्र को अलौकिक मानते हैं और अपवित्र को लौकिक मानते हैं। दुनिया में जो भी चीजें हैं वो देखने का विश्वास के आधार पे, जिस चीज में हमारा विश्वास बन जाता है वो पवित्र हो जाती है, जिस चीज में हमारा विश्वास नहीं है वो अपवित्र हो जाता है। जैसे हमारा विश्वास है कि कागज सरस्वती का रूप होती है, इसी कागज से हम सफाई भी कर लेते हैं, न्यूज़पेपर के हम बंडल बना के उसका तकिया भी बना लेते हैं, न्यूज़पेपर हम अपने कमरे रैक्स में लगाते भी हैं, सफाई के काम में आता है, कई काम में आता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसी बुक्स को क्या है, रद्दी में बेच देते हैं, तो उसमें लोग खाना भी खाते हैं, भुजा भी खाते हैं। लेकिन वही अगर बुक्स आपके पास है तो क्या है, सरस्वती का रूप होता है, वो आपके ज्ञान का आधार है। तो आप उसको जब भी अगर पैर से भी लग जाएगा तो आप उसे प्रणाम करेंगे कि क्यों ये सरस्वती को पैर लग गया। तो ये क्या है, जब तक हमने इसमें विश्वास था, जब भी मेरे पास था, मैंने इसकी पूजा अर्चना की, मैंने इसको सरस्वती के रूप में देखा। और जब ये दूसरों के पास हो गया अर्थात मेरा उसे अब वहां विश्वास दूसरी चीज हो गई, तो ये हमारे लिए अपवित्र हो गया। उसी चीज से अगर हम पोंछ दे, किसी चीज को गंदगी सफाई कर दे, धूल मिट्टी झाड़ दे, तो वो पेपर क्या है, अब गंदा हो गया, बेकार हो गया। तो यहाँ क्या, विश्वास खत्म हो गई। तो ये कागज, जैसे एग्जाम्पल ले लें, फूल हो गया, वही फूल अगर ईश्वर को चढ़ाते हैं तो फूल हमारे लिए पवित्र है। और नारियल है, नारियल हमारे चढ़ाते एक फल है, सब लोग खाते हैं, नारियल की कितनी सारी चीजें भी बनती हैं। पूजा पाठ होगी तो नारियल हमारे लिए एक पवित्र फल के रूप में, बहुत सारे फल हैं लेकिन हमने नारियल पे हमारा विश्वास है। फूल भी है, बेचने वालों के लिए बिजनेस है, लेकिन जब भगवान के पास चढ़ाते हैं तो हम श्रद्धा भाव से चढ़ाते हैं। तो यहाँ क्या है, किसी भी वस्तु में विश्वास के साथ क्या है, हमारा श्रद्धा और सम्मान जुड़ जाता है। श्रद्धा और सम्मान जुड़ जाता है तो वो चीज पवित्र हो जाती है। ठीक है, जिस चीज में हमारा विश्वास हो और उसके साथ श्रद्धा और सम्मान जुड़ जाए तो वो चीज पवित्र हो जाती है। चाहे वो पत्थर हो, नदी हो, पहाड़ हो, या कोई आपको आध्यात्मिक शक्ति हो, कोई भी चीज हो सकती है। तो इस तरह से इन्होंने समाज में जितनी भी वस्तु हैं, दुनिया की जो भी वस्तु है, पवित्र और अपवित्र में बांटते थे विश्वास के आधार पर। जिन चीजों को हम सम्मान की दृष्टि से, श्रद्धा भाव से देखते हैं, वो चीज वो हमारे लिए पवित्र हो जाती है, और जो चीज अन्य जो बची हुई चीजें हैं वो क्या है, अपवित्र हो जाती हैं। तो ठीक है, ये यहाँ हम लोगों ने धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा, धर्म के पक्ष, धर्म के तत्व इत्यादि हम लोगों ने यहाँ देख लिया। अब दूसरा पक्ष आता है कि धर्म का प्रारंभिक स्वरूप क्या था, जो दुर्खिम महोदय ने बताया है। दुर्खिम के अनुसार हम लोगों ने देख लिया कि धर्म क्या है। अब देखें कि धर्म का प्रारंभिक स्वरूप, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप किसे मानते हैं। अभी हम लोगों ने ये देखा, टोटमवाद। क्या है इनका, टोटमवाद। अब हम लोग चर्चा करेंगे टोटमवाद की। टोटमवाद क्या है, इसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की
अरुंटा जनजाति। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया और इसमें इन्होंने पाया कि जो अरुंटा जनजाति है इसमें बहुत सारे गोत्र होते हैं। बहुत सारे गोत्र होते हैं। अरुंटा जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया, इसी के आधार पे वो टोटमवाद की व्याख्या करते हैं। यहाँ ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ अरुंटा जनजाति का जब उन्होंने अध्ययन किया तो उसमें पाया कि बहुत सारे गोत्र होते हैं और हर गोत्र की क्या होती है, एक टोटम होती है। हर गोत्र की एक टोटम होती है। ये टोटम क्या है? अब एक बात आती है कि ये टोटम क्या है। टोटम क्या है? कोई भी चीज, कोई भी वस्तु हो सकती है जो वास्तविक या प्रतीकात्मक, वास्तविक और प्रतीकात्मक दो तरह की होती है। वास्तविक में जैसे आ गया आपको बाघ, शेर, वृक्ष इत्यादि जितनी जो वास्तविक चीजें हैं उसको टोटम समझना। और प्रतीकात्मक में हो गया कबूतर का चित्र, जिसे चुरिंगा कहते हैं। अरुंटा जनजाति में कबूतर के चित्र को चुरिंगा कहते हैं, इसे ये लोग पवित्र मानते हैं। जैसे चांद तारे का चित्र, इत्यादि। तो ये हो गए टोटम। अर्थात टोटम किसी वस्तु का नाम है, किसी चीज का नाम है जिसमें लोग विश्वास रखते हैं कि ये चीजें पवित्र हैं या उनके लिए अलौकिक शक्ति लिए हुए होता है। ठीक है, तो ये इनका विश्वास होता है कि इसमें अलौकिक शक्ति होती है। इसीलिए समझना जरूरी था कि ये धर्म की जो बात करते हैं कि पहले समझना जरूरी था कि धर्म क्या है। अब यहाँ अलौकिक शक्ति की बात हो गई, वस्तु की बात हो गई। टोटम से क्या है, इसी टोटम के आधार पे गोत्र का नाम पड़ता है। जिस तरह का लोग टोटम होता है, टोटम का जो नाम होता था उसी के आधार पे गोत्र का भी नाम पड़ता था और उसी से उस गोत्र की पहचान होती थी। गोत्र के लोग, जो एक गोत्र के सदस्य जो हैं, जो उनके नातेदारी का समूह है, जो उनके स्वर्गीय संबंधों का जो समूह है, उसमें लोग आपस में विवाह नहीं करते थे, क्योंकि एक टोटम के होने की वजह से ये अपने आप को एक दूसरे का रिश्तेदार समझते हैं। इस वजह से ये एक टोटम को मानने वाले लोग, अर्थात एक गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं करते, ये दूसरे गोत्र में या दूसरे टोटम को मानने वाले लोगों से विवाह करेंगे। अगर यहाँ देखिए, अगर टोटम में अलौकिक शक्ति होती, यहीं पे कहते हैं कि धर्म के इसी वजह से ये समाजशास्त्री व्याख्या देते हैं कि ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं होती है। ये क्या है, अगर इसमें अलौकिक शक्ति होती तो एक टोटम को मानने वाले लोग, जैसे इस टोटम के लोग अगर बाघ को मानते हैं, ठीक है, और इस टोटम के लोग दूसरे जानवर को मानते हैं, कोई अन्य जानवर का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, तो अगर इसमें अलौकिक शक्ति होती तो ये दूसरे टोटम के या दूसरे जो इनका अपना टोटम नहीं है उसको छोड़कर दूसरे जानवरों को या दूसरे वृक्ष को या दूसरी चीजों को वो लोग मारकर खाते नहीं। तो इस आधार पे ये क्या हुआ कि ये इसको मारकर खा लेते हैं, मार सकते हैं, अर्थात इसमें कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। इस आधार पे इन्होंने क्या कहा कि ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, ये सिर्फ हमारा विश्वास है किसी भी वस्तु के प्रति जिसे हम सम्मान और श्रद्धा के भाव से देखते हैं, उसे ही हम अपना, ये लोग अपना टोटम बनाते हैं और इसी के आधार पे इनके गोत्र का नाम पड़ता है। इस आधार पे ये कहते हैं कि टोटम क्या है, टोटम जो वस्तु है ये क्या है, एक विश्वास है। और विश्वास कैसा है, समूह का विश्वास है, समूह का विश्वास है, ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। क्योंकि अगर अलौकिक शक्ति रहती तो एक टोटम के लोग दूसरे टोटम को मारकर नहीं खाते, अर्थात ये क्या है, समूह का विश्वास है। तो इस आधार पे धर्म क्या हो गया, धर्म सामूहिक देवता का प्रतीक है।
क्या हो गया, लोगों का ये विश्वास है जिससे लोगों में सामूहिक चेतना आती है, उसी विश्वास ही अर्थात लोगों का जो विश्वास है, लोग सामूहिक देवता का प्रतीक है, सामूहिकता का ये प्रतीक है। धर्म कुछ और नहीं होकर हमारा बस विश्वास है, अर्थात हमारा सिर्फ एक अकेले का विश्वास नहीं, पूरे समूह का विश्वास है, अर्थात ये सामूहिक देवता का प्रतीक है। इसे ही इन्होंने समाजशास्त्रीय व्याख्या धर्म की है। इसी के आधार पर ये कहते हैं कि स्वर्ग का साम्राज्य क्या है, महिमान्वित साम्राज्य है। स्वर्ग का साम्राज्य महिमान्वित समाज है, महिमान्वित साम्राज्य है या समाज है, अर्थात स्वर्ग कुछ और नहीं है, इसे व्यक्ति द्वारा ही माना गया है, व्यक्ति द्वारा ही बताया गया है। तो इस आधार पे इन्होंने धर्म की जो व्याख्या की है वो क्या है, धर्म कुछ और नहीं होकर खुद समाज का, समूह का प्रतीक है, इसे ही इन्होंने धर्म की सामूहिक देवता का प्रतीक कहा है। इसके आधार पर यह टोटमवाद का सिद्धांत है, अर्थात टोटम की जो व्यवस्था है जिसमें विश्वास, क्रिया और नैतिकता को लिए हुए जो टोटम की व्याख्या करते हैं, इसी चीज को वो टोटमवाद कहते हैं। ये सारी व्यवस्था को ही टोटमवाद कहते हैं। ठीक है, आई थिंक अब समझ में आ गया कि टोटमवाद उन्होंने क्यों कहा है, क्यों सिद्धांत दिया है, और वो धर्म की उत्पत्ति या प्रारंभिक स्वरूप किसको मानते हैं। टोटम शब्द की चर्चा सर्वप्रथम जे लॉन्ग करते हैं, ये इन्होंने ही इस पे प्रकाश डाला था। अब टोटमवाद का जो ये है, मैं 2 लाइन में बता दूं कि टोटमवाद क्या है। टोटम से संबंधित विभिन्न धारणाओं, विश्वासों एवं संगठन को टोटमवाद कहते हैं। विभिन्न जो धारणाएं हैं, जो विश्वास है, उसके आधार पर जो संगठन है, उस सब की व्यवस्था ही हमें क्या है, टोटमवाद कहलाती है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि धर्म का प्रारंभिक स्वरूप क्या था, टोटमवाद क्या था। अब देखिए धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है। लास्ट पॉइंट अब देखते हैं कि धर्म की उत्पत्ति, अर्थात धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है, दुर्खी महोदय ने इसे बताया है। इनका सारा अध्ययन अरुंटा जनजाति पे, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति की ये बात करते हैं। ध्यान रखिएगा ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक भी ये जितने भी यहाँ बोर्ड्स पे जो भी मैं लिख रही हूँ वो एक तरीके से एक एक ऑब्जेक्टिव्स का आपका काम करेंगे। ठीक है, अरुंटा जनजाति का ये अध्ययन करते हैं, इसलिए अरुंटा जनजाति के अध्ययन के आधार पर ये बताते हैं कि धर्म क्या है, धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप क्या था, इत्यादि इन सब बातों पे ये फोकस करते हैं। चलिए, अरुंटा जनजाति में क्या है, कारोबेरी उत्सव, वहाँ एक उत्सव होता है जिसे कारोबेरी उत्सव कहते हैं। इस उत्सव के या इस समारोह पे सभी लोग एकत्रित होते थे, सारी सामूहिकता वहाँ होती थी, लोग एक साथ ये उत्सव सेलिब्रेट करते थे। तो वहाँ क्या है, उत्साह एवं आनंद होता था। जब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो कितनी हंसी मजाक होती है, खुशी का माहौल होता है, सब लोग खुश नजर आते हैं, सारे अपने दुख दर्द गम सारे लोग भूल जाते हैं। तो वही चीज यहाँ होता है कि उत्साह एवं आनंद आता है। उसमें सामूहिक एकीकरण और सामूहिक चेतना वहाँ बनती है। जब हम लोग लोगों से मिलते हैं किसी शादी में, समारोह में, जब लोग इकट्ठा होते हैं किसी भी उत्सव पे, तो क्या है, हमारा जो संगठन है जो छूट गया था, जो या फिर जो कमजोर हो रहा है, तो उसमें एक सुदृढ़ता आती है। उसी तरह से यहाँ क्या है, जब लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ एकीकरण की भावना आएगी और सामूहिक चेतना आती थी। अब उससे क्या है, जब एकीकरण की भावना आएगी, लोग उत्साह में, आनंद में, अपने दुख दर्द सारे भूल के क्या है, लोग अपने आप को दूसरी ही दुनिया में अनुभव करते हैं कि वो यहाँ के हैं ही नहीं। अब उस समय जो उनके विचार आएंगे, उस समय जो उनकी भावनाएं आएंगी, वो क्या है, स्वयं को भूलकर पृथक संसार में जीवन बिताने की उनको अनुभूति होने लगती है कि वो इस यहाँ के हैं ही नहीं, उनको कोई दुख दर्द नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो एकदम मस्त हैं, खुश हैं और वो एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। और उस समय जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो उनकी भावनाएं आती हैं, जो उनका विश्वास होता है, उसी से ही धर्म के विश्वास और विचारों का जन्म होता है। अर्थात धर्म से जितनी चीजें हैं वो ऐसे ही समय पे, ऐसे ही उत्सवों पे इन्होंने इसकी उत्पत्ति का कारण माना है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है, अर्थात धर्म क्या है, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप क्या था, टोटमवाद जिसको हम लोगों ने देखा। अब धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है इसकी हम लोगों ने यहाँ चर्चा कर ली है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों के दुर्खिम का धर्म जो था, धर्म का समाजशास्त्रीय प्रकारवादी सिद्धांत, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.